लेकिन ना मिलने के बाद भी राहुल गांधी का जो आकर्षण है वो बना रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। एक कहावत सुनी है ना आपने कि आप उन बेईमान गुजरातियों के साथ हो जो देश का पैसा लूट करके भाग रहे हैं। आपका एक भी ट्वीट अदानी अंबानी गुजरात में हो रही लूट, बैंकों के लोन डिफाल्टर, इस पर आपकी पूरी मैंने जन्म कुंडली छान मारी नहीं आया। तहसीन पूनावाला को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे कि कांग्रेस में आओ, गांधी का ठप्पा लो और बीजेपी में जाओ और फिर कांग्रेस के खिलाफ उंगली करनी शुरू कर दो। मैं पूछना चाहूंगा हार्दिक पटेल से कि कितनी उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए, कितना बड़ा संगठन उन्होंने तैयार किया जो मोदी का रहा है, संघ का रहा है और सबका रहा है, लेकिन महात्मा गांधी का तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो दोगले लोग होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। दोस्तों नमस्कार। आज रात सोने से पहले जाग जाइए। हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ ऐसे बड़े बड़े शतरंज के खिलाड़ी आ गए हैं जो किसी भी विचारधारा के साथ कभी भी जा सकते हैं। जी हां, आज ऐसे ही एक ऐसे नेता की बात करने आया हूं। जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था तो उसको बधाइयों का दौर और उसकी इज्जत और उसका सम्मान बढ़ गया था। राहुल गांधी का सीधा डायरेक्ट नंबर उसके पास था। जी हां, बात कर रहा हूं गुजरात के हार्दिक पटेल की, पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए उस नेता की जिस नेता ने एक उम्मीद दिखाई थी गुजरात को। आज उस गुजरात को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या ये हाथ मिला चुका है? सवाल यही उठ रहे हैं। जैसे कि इस्तीफा दिया गया हार्दिक पटेल के द्वारा, इस्तीफे की भाषा, जिस तरह से इस्तीफे की भाषा का इस्तेमाल किया गया, लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से छप करके वो इस्तीफा आया हो। उसकी भी बात करेंगे। हार्दिक पटेल ने आज छोड़ दी। अल्पेश ठाकुर पहले छोड़ चुके हैं जो कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। यह है गुजराती लोगों का वो धोखे का इतिहास जो मोदी का रहा है, संघ का रहा है और सबका रहा है, लेकिन महात्मा गांधी का तो कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो दोगले लोग होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती। यही हार्दिक पटेल थे जो कहा करते थे कि विचारधाराएं जो हैं मर सकती हैं, जी सकती हैं। एक ट्वीट इन्होंने किया था, उस ट्वीट में इन्होंने बाकायदा लिखा था कि उन्होंने लिखा था, हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, मैं विचारधारा का अनुयायी नहीं, लड़ूंगा, जीतूंगा, मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। ये हार्दिक पटेल ने कभी कहा था। हार्दिक पटेल को कुछ जितना चाहते थे उससे ज्यादा मिल गया। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष उनको इस कम उम्र में बना करके राहुल गांधी ने अपना विश्वास युवाओं में व्यक्त करने की कोशिश की। जिग्नेश मेवानी हालांकि संघर्ष कर रहे हैं, वो कितनी देर टिकते हैं वो बात का विषय है। अल्पेश ठाकुर से लेकर के हार्दिक पटेल तक ने अभी तक कांग्रेस को धोखा दिया है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, इतनी ज्यादा बड़ी हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के दावे हार्दिक पटेल मोदी के खिलाफ बोलते थे, सारी चीजें करते थे, आज हार्दिक पटेल हमाम में खुद नंगे हो गए। हमाम में नंगे होने का और ये शक पहले से जाहिर किया जा रहा था कि हार्दिक पटेल कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारक नई पारी के लिए, लेकिन गांधी के पीछे छुपे हैं उससे अच्छा था इनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे कि कांग्रेस में आओ, गांधी का ठप्पा लो और बीजेपी में जाओ और फिर कांग्रेस के खिलाफ उंगली करनी शुरू कर दो। मैं पूछना चाहूंगा हार्दिक पटेल से कि कितनी उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए, कितना बड़ा संगठन उन्होंने तैयार किया। उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया है कि मैं 500-600 किलोमीटर रोज अपनी गाड़ी घुमाता था, लेकिन हार्दिक पटेल आपने संगठन कितना तैयार किया था कांग्रेस का, युवाओं का, ये बता दीजिए। IYC तक का आपने वहां पर कोई भी काम नहीं होने दिया। ये आप पर कांग्रेस पक्ष की तरफ से आरोप नहीं लगाए जा रहे, सवाल जनता आपसे पूछ रही है हार्दिक पटेल जी। कांग्रेस वो शालीन पार्टी है जो आप पर अभी भी आरोप नहीं लगा रही, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हार्दिक पटेल के मतलब इस्तीफे में होता है, उस भाषा को लेकर के सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और सवाल कुछ इस तरह से उठने लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। लेकिन पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हार्दिक पटेल को जो था राजद्रोह के मामले से जो था आज़ादी मिल चुकी थी और एक बयान आया था कार्यकारी अध्यक्ष का हार्दिक पटेल का कि मैं भाजपा के नेतृत्व संगठन शक्ति से बेहद प्रभावित हूं।
बात सही है, मैंने भी उसका समर्थन किया था कि हार्दिक पटेल अगर कुछ बीजेपी जैसा बदलाव चाहते हैं तो कुछ करेंगे। लेकिन यहां हार्दिक पटेल की जैसे ही केसों की वापसी होती है, वहीं हार्दिक पटेल जो है गिरगिट की तरह पाला बदलते हैं। गिरगिट की तरह पाला कुछ इस तरह से बदलते हैं, अपने जो इस्तीफा है उसकी भाषा मैं यहां पढ़ के बताना चाहूंगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी, विषय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने हेतु अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित व समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण कुछ बातें आपके ध्यान में लाना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस मतलब देश हित में बात ही नहीं कर रही है, समाज के विरोध में बात कर रही है। वो जीएसटी की आवाज उठा रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, तो वो समाज के खिलाफ कर रही है। आगे लिखते हैं, ये 21वीं सदी है और भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों में मैंने ये पाया है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, अथवा GST लागू करने जैसे निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत एक देश है, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करना रहा है। कांग्रेस को लगभग देश के हर राज्य में जनता के रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पार्टी का नेतृत्व जनता के समक्ष एक बेसिक रोड मैप जो था स्थापित नहीं कर पाया। भाई साहब यही नहीं रुकते, भाई साहब जो है इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिला तो लगा नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। ऐसे ही बयान विश्व शर्मा के भी आए थे। अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरी तो विश्व शर्मा चलेगी, हार्दिक पटेल मुख्यमंत्री बन जाए बीजेपी के तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी देश में संकट था या कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तो हमारे नेता विदेश में थे। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे कि गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती है कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर जानेंगे। दुख होता है हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्चे पर दिन में 500-600 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं, फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं दिल्ली से आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। चिकन का सैंडविच भी होता है क्या? मैं शाकाहारी हूं, मुझे पता नहीं है। हार्दिक पटेल भी शाकाहारी होगा, उसे पता है, अच्छा वो खाता होगा जरूर। युवाओं के बीच में भी गया तो सभी ने एक बात कही, आप ऐसी पार्टी में क्यों हैं जो हर प्रकार के गुजरातियों का सिर्फ अपमान ही करती है? चोरों का अपमान कर रही है हार्दिक पटेल, हर गुजराती का अपमान नहीं कर रही। महात्मा गांधी तो उसने सर माथे के मुकुट पर सजा के रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा थी, पूरा पढ़ूंगा तो काफी देर होगी, अपने विचार व्यक्त करने में भी देर होगी, आपका समय भी जाएगा। धन्यवाद कह के वो बात सारी खत्म कर देते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हैं, कांग्रेस की चीजों पर भी आरोप लगा देते हैं हार्दिक पटेल। अब सवाल शुरू होता है कि हार्दिक पटेल साहब, आप 500-600 किलोमीटर जरूर यात्रा लंबी करते थे, लेकिन क्या 50-50 किलोमीटर में जो आपके डिस्ट्रिक्ट थे उसमें आपने कितने संगठन तैयार किए? ये एक सवाल उठता है और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की बातें आपने की, लगता है कि आपका ये पूरे का पूरा रिजाइन जो था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अमित शाह के द्वारा छापा गया। अलका लांबा भी ट्वीट करती हैं, अलका लांबा ट्वीट करती हैं कि हार्दिक पटेल जैसे लोग दबाव बनाने का काम करते हैं, जहां जा रहे हैं वहां चले जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अब इनका यहां कोई काम नहीं है। कांग्रेस को कोई नुकसान ना पहले हुआ था हार्दिक पटेल के जाने से, ना अब होगा। अलका लांबा बहुत साफ करती हैं, तेज प्रतिक्रिया आती है सभी लोगों की। जब कोई आदमी विश्वासघात करता है तब उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। राहुल गांधी से कई कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि मिल नहीं पाते, लेकिन ना मिलने के बाद भी राहुल गांधी का जो आकर्षण है वो बना रहता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। एक कहावत सुनी है ना आपने, मैं इसे ज्यादा कड़े वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। शॉर्टकट मार करके राजनीति में जाना आजकल के युवाओं को बहुत अच्छा लगता है। अल्पेश ठाकुर भी ऐसे ही थे, उनको लग रहा था कि मैं क्या कर लूंगा। हार्दिक पटेल को जो सम्मान दिया गया, बहुत कम उम्र में इनको गुजरात जैसे राज्य का कार्यभार दिया गया,
और जहां तक पैसे की बात करते हैं, कांग्रेस ने इनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट किया, मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया ने बहुत सारा पैसा इन पर खर्च किया, लेकिन ये निष्क्रिय बने रहे और इस बीच इनके सारे केस भी वापस हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान भी दे दिया, आज इस्तीफा देकर के डग्गे मार नेताओं की सूची में शामिल हो गए। एक डग्गे मार नेता हार्दिक पटेल पता है किसको बोलते हैं? जो अपनी विचारधारा बदल देते हैं। कांग्रेस का मतलब है संघर्ष। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ 100 साल से ज्यादा आंदोलन किया। जी हां, किसी को पद का या किसी चीज का लालच नहीं था और जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी में वो रहे। आप अपने पहले के बयानों को याद कीजिए, जो ट्वीट आपने डिलीट कर दी हैं उनको याद कीजिए, लेकिन हार्दिक पटेल आपने वाकई धोती का फाड़ के रुमाल कर दिया। आपने दिखा दिया, आपने गुजरातियों की बात करके अपने इस्तीफे में ये बात तो साफ कर दी कि आप उन बेईमान गुजरातियों के साथ हो जो देश का पैसा लूट करके भाग रहे। आपका एक भी ट्वीट अदानी, अंबानी, गुजरात में हो रही लूट, बैंकों के लोन डिफाल्टर, इस पर आपकी पूरी मैंने जन्म कुंडली छान मारी, नहीं आया। तहसीन पूनावाला का भी बयान आया। तहसीन पूनावाला हार्दिक पटेल के बारे में बहुत ही तंज भरी टिप्पणियां कसते हैं। वो अपने ट्विटर में, हिंदी में बता देता हूं, लिखते हैं तहसीन पूनावाला कि कांग्रेस बाहर के नेताओं को लाती है और कांग्रेस के जो बाहर के नेता आते हैं वो धोखा देकर चले जाते हैं। सही बात भी है। सिद्धू आए, सिद्धू की वजह से पंजाब गया और हार्दिक पटेल आए, इन पर विश्वास किया और एन चुनावों से पहले हार्दिक पटेल ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया, दे दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के लोग घुसाए जाते हैं कांग्रेस में, मैं पहले बोल चुका हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग, राहुल जी और प्रियंका जी, वो सीधे हैं ना, तो बस कान कट जाते हैं लोग। कभी कभी मैं कांग्रेस की भी आलोचना कर देता हूं तो कांग्रेस के समर्थक मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं बोल तो देता हूं। शिकायत मेरे परिवार में होती है, मुझे भी होती है, लेकिन हार्दिक पटेल का इस तरह से जाना कोई इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ नहीं है और मीडिया में हार्दिक पटेल को कोई जगह भी नहीं मिल रही। ये डग्गे मार नेता हैं, इनको डग्गे मार नेता कहा जाता है, जो डग्गे मारी से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाल लेते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हार्दिक पटेल के बारे में? क्या आप सोचते हैं कि बाकी बीजेपी के कार्यालय से ये पूरे का पूरा इस्तीफा बीजेपी कार्यालय से टाइप हुआ था, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारी एजेंसियों से डर गए हार्दिक पटेल? चिदम्बरम तो नहीं डरे। ईडी आईडी के एक पैटर्न रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ईडी आईडी की छापे डलवाओ, लोगों को शामिल करवाओ। एक बहाना होता है, जिनको जाना होता है वो ईडी आईडी के छापे खुद डलवा लेते हैं अपने यहाँ। शायद अगला नंबर चिदम्बरम साहब का भी हो सकता है। कांग्रेसी चूंकि सीधे हैं, मतलब लौमड़ जैसी सियासत इनको नहीं आती। लौमड़ जैसी सियासत करने के लिए मोदी से 10 कदम आगे सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हार्दिक पटेल तो छोटा मोटा प्यादा है, जिस प्यादे के कंधे पर रख करके तीर चलाया जा रहा है राहुल गांधी के चरित्र पर और कांग्रेस के चरित्र पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, और याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि हार्दिक पटेल ने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया है।